Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School and welcome back to my next video for class 6 science. I hope कि आपने previous assignment complete कर लिया होगा जो कि assignment number 11 था, chapter था living organism. Now we are going to move forward to our next assignment which is assignment number 13, work and machines. So our next unit is unit number 8, work and machine. Work and machines, काम और मशीनें. All machines need a steady supply of energy to keep them working. तमाम मशीनों को जरूरत होती है मुस्तकिल तवानाई की ताकि वो काम करती रहें. Steady means मुस्तकिल, supply means फराहमी और energy means तवानाई. A machine is a device which helps us with our work. मशीन एक आला है, एक डिवाइस है जो हमें हमारे कामों में मदद करती है. फॉर इंस्टेंस, a car helps us to travel long distances in a short period of time. मिसाल के तौर पर एक कार है जो हमारी मदद करती है हमें कम वक्त में ज्यादा लंबे रास्ते पे सफर करने के लिए. A clock helps us to measure time. और एक घड़ी है जो हमारी मदद करती है हमें टाइम को मेजर करने के लिए, वक्त की पैमाइश करने के लिए. मशीन्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, दे नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी टू फंक्शन. मशीनें खुद काम नहीं कर सकती, इन्हें काम करने के लिए किसी किस्म की तवानाई की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है. A car needs petrol to burn as fuel and a sewing machine is driven by an electric motor. कार को जरूरत होती है पेट्रोल की ताकि वो उस पेट्रोल को बर्न करके एज अ फ्यूल यूज कर सकें, और एक सिलाई मशीन उसे चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत होती है. The kinds of energy which are needed to run machines can be mechanical, electrical और chemical. एनर्जी की डिफरेंट काइंड्स होती हैं जो कि मशीन्स को चलाने के लिए जरूरी होती हैं. इनमें मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है और केमिकल एनर्जी भी होती है. ऑल मशीन्स नीड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी टू कीप देम वर्किंग. तमाम मशीनों को जरूरत होती है तवानाई की मुस्तकिल फराहमी की ताकि वो काम कर सके. The activity of the parts inside the machine makes them heat up. जो मशीन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से तमाम पार्ट्स जो हैं वो हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. Some of the energy is changed into heat and the rest is used for doing useful work. और उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी चेंज हो जाती है हीट में, गर्मी में और हरारत में, और कुछ जो है वो किसी यूजफुल वर्क के लिए काम आ जाती है. एफर्ट, वर्क एंड पावर, कोशिश, काम और ताकत. इफ अ बॉल लाइंग ऑन अ टेबल इज पुश्ड, इट विल बिगिन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर किसी टेबल पे एक बॉल पड़ी है और आप उसे धकेल रहे हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी एक स्ट्रेट लाइन में. इफ इट इज पुश्ड फ्रॉम वन साइड, इट विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर आप उसे किसी एक तरफ से धकेलेंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, मुखालिफ सिमत की तरफ जाएगी. पुशिंग और पुलिंग यूजुअली सेट्स थिंग्स इन मोशन बिकॉज पुशिंग एंड पुलिंग आर फोर्सेस. किसी चीज को धक्का देना या खींचना, किसी भी चीज को जिसे पुशिंग या पुलिंग कहते हैं, वो फोर्सेस होती हैं जो किसी भी चीज को दूर कर देती हैं या पास ले आती हैं. A force makes objects move और change their direction. कोई भी फोर्स जो है, ताकत जो है, वो ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को मूव करती है, हिलाती है, उसकी जगह चेंज कर देती है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती है. This is how machine work. They transfer forces from one part to another and keep changing direction. इसी तरह मशीन्स काम करती है जैसे कि ट्रांसफर करना फोर्सेस का एक जगह से दूसरी जगह में और उनकी डायरेक्शन को चेंज करते रहना. The amount of work that a machine does depends on the amount of effort that is applied. किसी भी मशीन का अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी ज्यादा हमने कोशिश की है, कितनी ज्यादा एफर्ट लगाई गई है. If one person pushes a car, he will be able to push it slowly and over a short distance. अगर कोई एक शख्स किसी कार को पुश कर रहा है, धकेल रहा है, तो वो उसे कुछ ही डिस्टेंस तक, कुछ ही
फासले तक धकेल सकेगा और बहुत ही वो काम स्लो होगा। बट इफ 2 और मोर पीपल पुश द सेम कार, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग उसी सेम कार को धकेलेंगे, पुश करेंगे, they will be able to push it further and faster, तो वो उसे ज्यादा पुश कर सकते हैं और बहुत तेजी से पुश कर सकते हैं। The amount of work done by a machine during a certain period of time is the power of that machine. किसी certain period of time में किसी भी मशीन ने जो काम किया है वो उसकी पावर कहलाती है, उसकी ताकत कहलाती है। Simple machines, सादा मशीनें। A machine is a mechanical device that helps to make work easier to perform. मशीन एक मैकेनिकल डिवाइस है जो मदद करती है किसी भी काम को आसान कर देने में, उस काम को आसान बना देने में। It also helps people to work faster and more efficiently. For example, to move a heavy object such as a cupboard or to roll an object uphill. इससे लोगों को तेज और ज्यादा मौसर अंदाज में काम करने में भी मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भारी चीज को जैसे कि अलमारी, उसे मूव करना है, हरकत में लाना है या किसी चीज को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, तो इन सब चीजों की आसानी के लिए मशीन्स मौजूद हैं। The 6 simple machines are 6 simple machines सादा मशीनें हैं, like pulley, screw, inclined plane, wheel and axle, wedge and lever. A machine makes work easier to perform by accomplishing one or more of the following functions. Machines जो है वो काम को आसान बना देती हैं, functions को accomplish करते हैं, तो हमारा काम जो है वो बहुत easy हो जाएगा। Mechanical advantage of a machine. When a machine takes a small input force and increases the size of the output force, अगर कोई मशीन बहुत कम फोर्स ले रही है, इनपुट फोर्स कम है और वो इंक्रीज कर रही है साइज ऑफ आउटपुट फोर्स का, मीन्स जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा है, a mechanical advantage has been produced, तो एक मैकेनिकल एडवांटेज प्रोड्यूस होता है, बनता है। For example, the car jack is a common device used to produce a mechanical advantage. एक कार जैक होता है जो बहुत कॉमन डिवाइस है, बहुत कॉमन आला है, एक वो प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल एडवांटेज। द जैक मल्टीप्लाइज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड to the handle so that a small force exerted by the operator can be used to produce the larger force needed to lift the car. जैक क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है अमाउंट ऑफ फोर्स को जो उस पे अप्लाई की जा रही है बहुत ज्यादा अमाउंट में। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत कम फोर्स नहीं लगा रहे हैं लेकिन वो जो जैक है वो पूरी कार को लिफ्ट कर देता है, मींस कि आपकी जो कम फोर्स थी उसे मल्टीप्लाई कर दिया गया है लार्जर फोर्स में। काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन। लिवर। A lever is a board or a bar that rests on a turning point called the fulcrum. लिवर एक बार होता है जिसका जो टर्निंग पॉइंट है वो फुलक्रम कहलाता है। द ऑब्जेक्ट दैट द लिवर मूव्स इज कॉल्ड द लोड। जिस ऑब्जेक्ट को लिवर मूव कर रहा है वो लोड कहलाता है। द क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज टू द फुलक्रम, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट क्लोजर होगा फुलक्रम से, द इजियर इज टू मूव, तो उस चीज को मूव करना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द हैमर एक्ट एज लिवर when it is used to pull a nail out of a piece of wood. जो हथौड़ा है वो एक लिवर की तरह एक्ट करता है जब हम उसे कील निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक लकड़ी के पीस में से। अदर एग्जांपल्स आर अ बॉटल ओपनर एंड अ स्पून। और इसके अलावा कुछ मिसालें हैं जैसे कि बॉटल ओपनर होता है वो भी लिवर का काम कर रहा है और एक स्पून है, चम्मच है, वो भी लिवर का काम कर रही है। यहाँ हम देख सकते हैं एक बार है जिसे एज ए लिवर यूज किया जा रहा है, उसका फुलक्रम पॉइंट बिल्कुल एंड पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, और इसके मूव करने से जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसे लोड कहा गया है। क्लासेस ऑफ लिवर। लिवर्स की कुछ क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास है लोड, फुलक्रम एंड एफर्ट। मींस के जो बार है या जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी इंस्ट्रूमेंट एज ए लिवर यूज किया जा रहा है उसका लोड एक साइड पर होगा, सेंटर में उसका फुलक्रम होगा और दूसरे एंड पे उसका एफर्ट होता है। A downward effort results in an upward movement. अगर downward है effort तो जो movement होगी वो upward होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये effort लगाई गई, कोशिश की गई
तो यहाँ से लोड जो है वो ऊपर की तरफ हो गया और इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ है और इनके सेंटर में जो है वो फलक्रम मौजूद है। इसकी एग्जांपल्स हैं सिजर्स, स्पून, स्क्रू ड्राइवर एंड सीसॉ। सीजर में अगर हम देखें तो हम यहाँ से एफर्ट लगाते हैं, इसके सेंटर में फलक्रम है और यहाँ से वो लोड कैरी करता है। सेकेंड क्लास है, इसमें क्या होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका एक साइड पे एफर्ट होती है, सेंटर में उसका लोड आ जाता है और दूसरे एंड पे उसका फलक्रम होता है। इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये चेंज नहीं करता है फोर्स की डायरेक्शन को, बट इट इंक्रीजेस द फोर्स, लेकिन ये फोर्स को इंक्रीज कर देता है, जो ताकत है उसे बहुत बढ़ा देता है। एग्जाम्पल में है इसके नट क्रैकर जिससे हम नट्स तोड़ते हैं, व्हील बैरो और बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर की हम एग्जांपल देख सकते हैं, इसका फलक्रम एंड पर है, इसका लोड बिल्कुल सेंटर में है और एफर्ट जो है वो एक दूसरे एंड से लगाई जा रही है। इसी तरह अगर हम व्हील बैरो देखें तो हम यहाँ से एफर्ट लगाते हैं, यहाँ से इसका फलक्रम है और सेंटर में इसके होता है लोड। थर्ड क्लास है जिसमें लोड एक साइड पर है, एफर्ट सेंटर में आ जाती है और फलक्रम जो है वो दूसरे एंड पे चला जाता है। इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये भी क्या करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता फोर्स की, बट इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ गेन इन स्पीड एंड डिस्टेंस एंड अ डिक्रीज इन फोर्स। ये हमेशा प्रोड्यूस करता है ज्यादा से ज्यादा स्पीड और डिस्टेंस को और डिक्रीज कर देता है फोर्स को, जैसे कि हॉकी स्टिक है या फिशिंग रॉड है। अगर हम फिशिंग रॉड को देखें तो उसका फलक्रम बिल्कुल एक एंड पर है, एफर्ट उसकी सेंटर में आ जाती है और उसका लोड जो है वो दूसरे एंड पे चला जाता है। इंक्लाइन प्लेन, an inclined plane is a sloping surface which makes it easier move a weight from a lower to a higher elevation. इंक्लाइन प्लेन एक ढलान वाली सरफेस होती है जो कि काम को आसान कर देती है नीचे से ऊंचाई की तरफ जाने के लिए। It has a flat surface that is higher at one end. ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है, इसकी सतह बिल्कुल फ्लैट होती है और ये एक एंड से हायर होती है, ऊंची होती है। An inclined plane makes it easier to move things. Inclined plane जो है वो आसान बना देता है चीजों की मूवमेंट को। Less energy and force are needed to move the object. इसकी वजह से बहुत कम एनर्जी और बहुत कम फोर्स यूज होती है, या बहुत कम फोर्स या बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए। वेज, अ वेज इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। वेज जो है वो बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन की तरह ही है लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है। It is made up of two inclined planes. ये दो inclined planes से मिलकर बनी है, which meet to form a sharp edge, जो मिलकर एक बिल्कुल sharp edge बना लेती हैं, नोकीला किनारा बनाती हैं। A wedge can be used either for separating or for holding things. जो wedge है उसे यूज किया जाता है चीजों को separate करने के लिए या चीजों को जोड़ने के लिए। A wedge is a simple machine which changes the direction of a force as well as increasing it. Wedge एक सिंपल मशीन है, सादा मशीन है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर देती है और उसे बढ़ा देती है। The downward movement of a knife creates a strong sideways force that helps cut things. अगर हम नाइफ को देखें तो नाइफ क्या करती है, उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड होती है जो कि क्रिएट करती है साइडवेज फोर्स को, स्ट्रॉन्ग साइडवेज फोर्स को, जो कि कटिंग में हेल्प करते हैं। अ शार्प नाइफ और एक्स हैज अ ग्रेटर स्प्लिटिंग फोर्स देन अ ब्लंट वन। अगर हम शार्प नाइफ या शार्प एक्स कुल्हाड़े को देखें तो उसमें बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग फोर्स होती है, तोड़ने की ताकत होती है ब्लंट वन से, मींस ऐसे जिनकी शार्प एजेस नहीं है। एग्जाम्पल है इसकी नाइफ और एक्स। नाइफ कहते हैं छुरी को और एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी। स्क्रू, a screw is a simple machine that is used to hold two things together. Screw एक बिल्कुल सिंपल मशीन है जो दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। It is made up of a flat head attached to a rod which is pointed at one end. जो कि बनाई गई है बिल्कुल एक फ्लैट एंड से, इसका एक एंड बिल्कुल फ्लैट है और वो अटैच होता है एक रॉड से।
और इसका दूसरा एंड जो है वो बिल्कुल पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। द रॉड हैज स्पाइरल ग्रूव्स और थ्रेड्स ऑन इट। जो रॉड है वो स्पाइरल होता है। स्क्रू इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद अ ह्यूज मैकेनिकल एडवांटेज। जो स्क्रू है वो एक स्पेशल काइंड का इंक्लाइंड प्लेन है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। When you turn the head of a screw with a screwdriver, अगर आप स्क्रू का हेड स्क्रू ड्राइवर से मूव करते हैं, टर्न करते हैं, द स्पाइरल रॉड ट्रेवल्स क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसके बीच में इस तरह की स्पाइरल रॉड्स हैं वो ट्रेवल करती हैं बहुत लंबा रास्ता। इट इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड मेनी टाइम्स। तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसे मूव करने के लिए वो इसे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। नट्स एंड बोल्ट्स आर यूज्ड टू होल्ड टू और मोर पार्ट्स टुगेदर। जितने भी नट्स हैं या बोल्ट्स हैं वो दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ के रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। A car jack in which the screw raises an arm to lift up the car is another example. इसी तरह एक कार जैक होता है, वो भी क्या काम करता है, वो स्क्रू की तरह होता है। जब हम उसको एक तरफ से घुमाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है और कार को लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ। व्हील एंड एक्सल। A wheel is a circular frame that turns. व्हील एक सर्कुलर फ्रेम होता है जो कि घूमता है। The axle is a rod that passes through a hole in the wheel. और एक्सल क्या होता है, एक्सल जो है इन दो व्हील्स के बीच में से गुजरता हुआ एक रॉड होता है। A wheel and an axle can be made to work if a rope is wound round them. व्हील और एक्सल बनाए जाते हैं काम के लिए जब उनके गिर्द एक रस्सी लपेटी जाती है, एक रोप होती है जो उन दोनों को जोड़कर रखती है। A load attached to the axle end of the rope will be pulled up if effort is applied to the wheel end of the rope, as is done when drawing water from a well. जैसे कि हम कुएं से पानी निकालते हैं तो क्या होता है, रस्सी के एक एंड पर वजन डाला जाता है और दूसरे एंड पर हम एफर्ट डालकर उस रस्सी से खींचते हैं और वो जो रस्सी है वो बहुत इजीली ऊपर आ जाती है। इसी तरह ये काम पुली करती है। अ पुली इज अ सिंपल मशीन मेड अप ऑफ व्हील्स। सिंपल मशीन है जो कि व्हील से मिलकर बनी है। अ पुली व्हील टर्न्स ऑन एन एक्सल। जो पुली के व्हील्स होते हैं वो एक एक्सल पे, एक रॉड पे टर्न करते हैं। देयर इज अ ग्रूव अराउंड द रिम ऑफ द पुली विच होल्ड्स द रोप। पुली के बीच में एक रिम होता है जो कि रोप को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है रस्सी को। A pulley is used for lifting heavy loads. पुली को बनाया जाता है ताकि वो बहुत हैवी भारी लोड्स को उठा सके। One end of the rope is attached to the object to be lifted and the effort is applied at the free end. रस्सी की एक तरफ लोड डाला जाता है, वो ऑब्जेक्ट होता है जिसे उठाया जाना है, और दूसरी तरफ जो है वो एफर्ट अप्लाई की जाती है। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द पुल। तो इस तरह से ये क्या करती है, जो पुल है, खिंचाव है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। सिंस पुलिंग इज इजियर देन लिफ्टिंग, तो इस तरह से जो खिंचाव है वो आसान हो जाता है लिफ्टिंग से। द वर्क बिकम्स इजियर, और काम आसान हो जाता है। द लिफ्टिंग फोर्स कैन बी डबल्ड इफ टू पुलीज आर यूज्ड, और अगर हम दो पुलिस को यूज करें तो जो लिफ्टिंग फोर्स है वो भी ज्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ब्लॉक एंड टैकल। A system with more than one pulley is known as block and tackle. एक सिस्टम जो कि एक या एक से ज्यादा पुली से मिलकर बनता है उसे ब्लॉक एंड टैकल कहते हैं। द पुलीज आर द ब्लॉक्स एंड द रोप इज द टैकल। जो पुलीज हैं उनको ब्लॉक्स कहा जाता है और जो रोप है, रस्सी है, उसे टैकल कहते हैं। यू कैन इंक्रीज द लिफ्टिंग फोर्स बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पुलीज इन अ ब्लॉक एंड टैकल। आप जो लिफ्टिंग फोर्स है उसे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ पुलीज को बढ़ाने से। वन इज फिक्स्ड टू एन ओवरहेड बीम। एक जो है वो बिल्कुल फिक्स होती है ओवरहेड बीम में, while the other is fixed to the load, और जो दूसरी है वो लोड से फिक्स होती है। The rope is fixed to the beam too, और जो रस्सी है वो भी बीम के साथ फिक्स होती है। Then it goes under the load pulley and over the fixed pulley.
लोड पुली से होती हुई फिक्स्ड पुली तक जाती है। यू पुल ऑन द फ्री एंड, और आप जो है वो जो बिल्कुल फ्री एंड है वहां से पुल कर सकते हैं। एवरी For every 2 centimeters you pull the rope downwards, और आप हर 2 सेंटीमीटर पे रोप को डाउनवर्ड खींच सकते हैं। द लोड ओनली मूव्स अप 1 सेंटीमीटर, और जो लोड होगा वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर अप होगा। Thus showing that this system has doubled your lifting force, और ये दिखाता है, ये शो करता है कि जो आपका लिफ्टिंग फोर्स है वो डबल हो जाती है। Using 6 pulleys, for example, will increase the lifting force 6 times, but the load will move only 1/6 of the distance that the rope is pulled. अगर आप 6 पुलीज को यूज करते हैं तो वो आपकी लिफ्टिंग फोर्स को 6 टाइम इंक्रीज कर देगा, लेकिन जो लोड है वो सिर्फ 1/6 ऑफ द डिस्टेंस तक ही मूव हो सकेगा, मींस बहुत कम मूव होगा। गियर्स। Inside machines, wheels often have notches or cocks cut around the edges. Wheels like these are called gears. अक्सर machines में wheels होते हैं, notches होते हैं जिनमें, और cocks होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर मूव कर रहे होते हैं। छोटे छोटे से व्हील्स होते हैं जिन्हें गियर्स कहा जाता है। ईच गियर फिट्स विद अनदर टू पास ऑन द मोशन ऑफ द मशीन। हर गियर जो है वो दूसरे के साथ फिट होता है और वो अपनी फोर्स को दूसरे में ट्रांसफर कर देता है ताकि मूवमेंट कंटिन्यू रह सके। They are also useful for changing the direction and speed of movement, और ये ही यूजफुल होते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या स्पीड ऑफ मूवमेंट को चेंज करने के लिए। आपने अक्सर इस तरह के कुछ मशीन्स में देखे होंगे गियर्स, जो एक मूव करता है तो दूसरा भी उसके साथ मूव करता है, फिर वो आगे ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है। एप्लीकेशन ऑफ गियर्स। गियर्स की क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम गियर्स को। द पेंडुलम क्लॉक। एक पेंडुलम क्लॉक जो बहुत पहले जमाने में यूज हुआ करती थी, उसमें गियर्स का इस्तेमाल होता था। इनसाइड अ पेंडुलम क्लॉक देयर इज अ हैवी वेट व्हिच हैंग्स फ्रॉम अ कॉर्ड और चेन। इस पेंडुलम क्लॉक के अंदर बहुत हैवी वेट हैंग होता था इस तरह का, एक रस्सी से या एक चेन से। अ कॉर्ड इज अटैच्ड टू द ड्रम, और ये कॉर्ड जो है एक ड्रम के साथ अटैच्ड होती थी, कनेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ गियर्स, और इसके पीछे बहुत सारे गियर्स काम कर रहे होते थे। ईच ऑफ दीज गियर्स हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉग्स एंड मूव्स एट अ डिफरेंट स्पीड। हर गियर जो है उसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ कॉग्स होते थे और वो मूव कर रहे होते थे अपनी डिफरेंट स्पीड्स के साथ। द गियर्स मूव द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, और इसी गियर्स की मूवमेंट की वजह से क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो मूव करते थे। व्हेन द क्लॉक इज वाउंड, the cord wraps around the drum, pulling the weight up. When the weight begins to fall, the cord unwinds and turns the drum. This sets the gears moving, each one at its own speed, turning the hands of the clock. Clockwork toys and spring-driven watches work in the same way. जिस तरह से हमारे पास अक्सर चाबी वाले खिलौने होते हैं जिसे हम चाबी भरते हैं और वो चलने लगते हैं, जैसे कुछ कार्स होती हैं, तो उसमें भी यही गियर्स काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं ये भी इसी तरह चाबी भरी जाती थी, और जो इसमें कॉर्ड है वो रैप हो जाता था ड्रम के साथ, फिर वो अनरैप होता था, तो वो जो वेट है वो नीचे गिरता था, कॉर्ड जो है वो अनवाइंड होती थी, खुल जाती थी और ड्रम की तरफ आती थी। इसी तरह से जो गियर्स हैं वो मूव होना स्टार्ट हो जाते थे अपनी अपनी स्पीड पर, और यही जो है वो क्लॉक्स की टर्निंग हैंड्स। अ बाइसिकल। अब द बाइसिकल इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल मशीन्स व्हिच वर्क टुगेदर। एक बाइसिकल जो है वो बहुत सारी सिंपल मशीन, स्मॉल मशीन से मिलकर बनी होती है और वो सब एक साथ काम करते हैं टू मेक इट इजी, और इसे आसान बनाते हैं, एंड कंफर्टेबल टू राइड, और बहुत आरामदेह बनाते हैं राइड के लिए, सफर के लिए। ऑल दीज पार्ट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द बाइसिकल फ्रेम, और ये तमाम हिस्से जो हैं वो एक बाइसिकल फ्रेम के साथ जुड़े होते हैं, विच इज यूजुअली मेटल, जो कि मेटल का बना होता है। पार्ट्स देख सकते हैं। दिस इज द क्रॉस बार, फ्रंट ब्रेक लिवर, हब, टायर, फोक, रिम। जो टायर के बीच में एक फ्रेम होता है उसे रिम कहते हैं, और इस रिम से जो है वो डिफरेंट स्पोक निकलते हैं और वो जाके यहाँ पर हब के साथ अटैच होते हैं जिससे एक पूरा व्हील बनता है।
देन चेन होती है, पेडल होता है, पेडल जिसके साथ अटैच है उसे क्रैंक कहते हैं, स्प्रॉकेट व्हील्स होते हैं, चेन होती है और रेयर ब्रेक लेवर होता है। यूजेस ऑफ पुलीज एंड गियर्स, पुलीज और गियर्स के यूजेस क्या हैं? ऑटो गैराज मैकेनिक्स लिफ्ट अ कार इंजन विद पुलीज, जो ऑटो गैराज मैकेनिक्स होते हैं जहां पर कार्स वगैरह आती हैं, कार्स के इंजन को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए उन्हें पुलिस की जरूरत होती है। फ्लैग पोल्स, सेल बोट्स, एग बीटर्स, एलिवेटर्स, cloth dryers, sewing machines, windshield wipers on cars and trucks all use pulleys and gears in order to make the machine work. इसके अलावा जो फ्लैग पोल्स होते हैं जिसके ऊपर झंडा लहराया जाता है, या कोई सेल बोट्स हैं, या एग बीटर है, लिफ्ट्स हैं, ड्रायर्स हैं या सिलाई मशीन है, इन सब में भी गियर्स और पुलिस का इस्तेमाल होता है ताकि वो काम को आसान बना सके। यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। एक्सरसाइज में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि फिल कर दी गई हैं आप लोगों की आसानी के लिए। नंबर 1 इज अ मशीन नीड्स फोर्स टू वर्क, मशीन को जरूरत होती है फोर्स की काम करने के लिए। द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन बिकम हॉट ड्यू टू कांस्टेंट वर्किंग, जो मूविंग पार्ट्स हैं मशीन के वो गर्म हो जाते हैं कंटिन्यूअसली काम करने की वजह से, कांस्टेंट काम करने की वजह से। द अमाउंट ऑफ एफर्ट अप्लाइड टू डू वर्क इज कॉल्ड फोर्स, जो अमाउंट ऑफ एफर्ट अप्लाई की जाती है काम करने के लिए उसे फोर्स कहते हैं। द वर्क डन इज कॉल्ड पार, जो वर्क डन है उसे पार कहा जाता है। अ गियर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द पुल, जो गियर है वो चेंज कर देता है पुल की डायरेक्शन को, खिंचाव की जो डायरेक्शन है उसे। A force is used to pull a load upward, फोर्स जो है उससे यूज किया जाता है लोड को ऊपर की तरफ खींचने के लिए। A screw increase the force applied many times, जो स्क्रू है वो बढ़ा देता है फोर्स को बहुत ज्यादा। An inclined plane is a sloping surface by which heavy loads can be pushed, और inclined plane एक sloping surface होता है जो कि बहुत हैवी लोड्स को पुश करने के लिए, धकेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपके पास ये लेबलिंग के लिए बाइसिकल है। आपने चैप्टर में अभी पार्ट्स पढ़े हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं बाइसिकल के, आपने इनको लेबल करना है बहुत नीटली pencil से। Then you are given the assignment work in which you have to do 6 different assignments, 6 different tasks. Task number 1 is read unit 8 work and machine. आपको unit 8 की रीडिंग करनी है जो हम कर चुके हैं, आप एक बार दोबारा से रीडिंग कर लीजिएगा। Then task number 2 है आपके पास meanings of the given words लिखनी है आपने। टास्क नंबर 3 में आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। देन टास्क नंबर 4 जो है वो A and B है। ए में फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि बुक में हम कर चुके हैं, और चूज द बेस्ट आंसर्स आपने कॉपी में लिखने हैं। एंड एट लास्ट एक्टिविटी नंबर 5 लेबल द पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल, आपने बाइसिकल के पार्ट्स को लेबल करना है। और एज अ टास्क नंबर 6 आप तमाम क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लीजिएगा। सो टास्क नंबर 1 इज रीडिंग, वी हैव डन दिस टास्क बिफोर। Move to the copy work, make a title page and then write meanings of the given words. Force, pushing and pulling something, किसी चीज को push करना या pull करना force कहलाता है। Wheel, circular frame that turns, एक circular frame जो कि turn हो जाता है वो wheel कहलाता है। Wedge, modified form of an incline, एक inclined plane की modified form है जिसे wedge कहा जाता है। Screw, a simple thing that hold two things together, screw एक बिल्कुल simple thing है जो कि दो चीजों को जोड़ के रखने के लिए इस्तेमाल होती है। Gear, they are wheels that turns, gears जो है वो छोटे छोटे से व्हील्स होते हैं जो कि टर्निंग इफेक्ट देते हैं। टास्क नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज मशीन? अ मशीन इज अ डिवाइस व्हिच हेल्प अस विद आवर वर्क। मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो हमें हमारा काम करने के लिए मदद करती है। डिफाइन पावर, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी। पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से किया जाता है। डिफाइन वर्क, वर्क इज अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वर्क जो है वो एक फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है ताकि वो ऑब्जेक्ट एक जगह से
दूसरी जगह पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, मूव हो जाए। डिफाइन सिंपल मशीन एंड नेम द काइंड ऑफ सिंपल मशीन। Machine is a mechanical device that helps to make work easier to perform. Simple machine जो है वो mechanical device होती है जो help करती है काम को आसान बनाकर करने के लिए। Kinds हैं simple machine की। There are 6 kinds of simple machines. Pulley, यहाँ आप E add कर लीजिएगा pulley में। Screw, wheel and axle, inclined plane, wedge and lever. What are the mechanical advantage of a machine? Mechanical advantage of machine. When a machine takes a small input force and increases the size of the output force, a mechanical advantage has been produced. For example, the car jack is a common device. Define block and tackle. A system with more than one pulley is known as a block and tackle. एक सिस्टम जो एक या एक से ज्यादा पुली से मिलकर बना है वो ब्लॉक एंड टैकल कहलाता है। Define gears. Inside machine, wheels often have notches or cogs cut around the edge. Wheel like these are gears. Task number 4, blanks book में कर लेंगे। Choose the best answer आपने कॉपी में करने हैं। Machine needs steady supply of dash to keep working. मशीन को जरूरत होती है continuous supply of energy की काम करने के लिए। The amount of work done by machine is par. An inclined plane is a sloping surface. The jack multiply the amount of force applied. A bicycle is a type of machine. Task number 5 भी आपको बुक में ही कंप्लीट करना है, लेबलिंग करनी है। एंड टास्क नंबर 6 में आपने लर्निंग करनी है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। I hope this video will help you to do your homework assignment very easily. Thank you for watching. Allah Hafiz.